नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में कैसे बिजली कटौती से छात्रों की पढ़ाई और फसलों की सिंचाई बाधित हो रही है। आगे देखेंगे झांसी में किसके साथ हुई मुठभेड़ में बोली पुलिस की गोली। इसी के साथ चर्चा करेंगे कौशाम्बी की खबर पर, जहां एक पीड़िता ने दबंगों पर लगाया निर्माणाधीन मकान गिराने का आरोप। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां भानपुरी तहसील अंतर्गत छोटे अलनार में विगत 7 दिनों से ट्रांसफार्मर खराब होने से विद्युत आपूर्ति पूरी तरीके से प्रभावित है। लाइट नहीं होने से क्षेत्र के किसान और परीक्षार्थियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को देखते हुए भाजयुमो नेता खितेश मौर्य और ग्रामीणों ने सहायक अभियंता भानपुरी को ज्ञापन सौंपा। गाँव में विद्युत अवरोध की समस्या से अवगत कराते हुए कहा कि बिजली नागरिक आपूर्ति प्राथमिक सेवाओं में आता है। यह वर्तमान समय में जनसामान्य की पहली आवश्यकता है, इसीलिए इस और ध्यान देना चाहिए। 5 दिवस से इसमें सुधार नहीं हुआ है। अधीक्षण यंत्री भानपुरी को आंदोलन की चेतावनी भी देकर आए हैं। आज हम यहाँ भानपुरी के विद्युत कार्यालय आए हैं। जेई जो यहाँ पे जेई सर हैं, उनको ज्ञापन देने हम यहाँ पे आए हुए थे। हमारे क्षेत्र में विगत जो छोटे अलनार गांव है, वहाँ विगत 8 से 9 दिन से लाइट गोल है। और ऐसी कर के जैसे और भी हमारे क्षेत्र में जैसे गुंडियापाल है, वहाँ हवा पानी चलता है तो लाइट गोल हो जाता है। मेंटेनेंस का व्यवस्था ठीक से नहीं हो पाया है। अभी एग्ज़ाम का समय है, अभी जो हमारे विद्यार्थी हैं एग्ज़ाम का समय है। 8-8 9-9 दिन अगर क्षेत्र गाँव में लाइट नहीं रहेगा तो अध्ययन कैसे करेंगे। तो उनको ये सब समस्याओं को लेकर आज हम जेई सर के पास में ज्ञापन देने आए हुए थे। इससे पहले और भी हमने धरना और प्रदर्शन इस विद्युत की अव्यवस्था को लेकर किया था। आए दिन हमारे क्षेत्र में लाइट गुल होता रहता है। बिजली बिल तो समय पे आ जाता है, पर लाइट नहीं आ पाता है। और जैसे हमारा छोटे अलनार वाला क्षेत्र है, हमारे वहाँ मक्का के और भी छोटे किसान हैं जो खेती करते हैं। 6-6 7-7 दिनों से उनका पंप बंद है। उनको भारी नुकसान का वो उठाना पड़ रहा है, भारी नुकसान उनको उठाना पड़ रहा है। तो इस सब विषय को लेकर हम यहाँ आज युवा मोर्चा के माध्यम से जेई भानपुरी को ज्ञापन देने आए हुए थे। और ये जो प्रदेश में जो सरकार है, ये प्रदेश में जो सरकार है, ये वादा करी थी कि हम जब हमारी सरकार बनेगी तो हम बिजली बिल हाफ कर देंगे। बिजली बिल तो हाफ नहीं हुआ, लेकिन हर जगह क्षेत्र गाँव में जहाँ भी लाइट हाफ हो गया। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता जसकेतन सेठिया की रिपोर्ट। खबर झांसी के गुरसराय से है, जहां पर डकैती कांड में पुलिस और बदमाशों के बीच जमकर झड़प हुई। बता दें कि मंगलवार की देर रात मौरानीपुर रोड बसनेह बांध के पास चेकिंग के दौरान 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 बदमाशों के बीच पुलिस की झड़प हो गई, जिसके बाद फायरिंग हुई और 2 लोगों के पैर में गोली लग गई। 2 बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सभी बदमाश खैरो नूरार गांव के परी डकैती के बताए जा रहे हैं। बदमाशों के पास से रुपयों की बरामदगी भी की गई है। खैरो नूरार डकैती कांड को लेकर पुलिस अभी तक 4 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें से 3 लोगों के झड़प के दौरान पैर में गोली लगी, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के गुरसराय के बाद मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया गया है। झड़प में SPRA झांसी, सीओ गरौठा, विवेक सिंह, थाना अध्यक्ष गुरसराय ललितेश त्रिपाठी समेत भारी पुलिस बल तैनात रहा। सर, आज ये मुठभेड़ हुई है, इसमें क्या बरामद हुआ है और कौन कौन घायल है? गुरसरायपुर डकैती कांड के बाद पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग की जा रही थी और चेकिंग में ये पता चला कि टोड़ी फतेहपुर साइड से 2 मोटरसाइकिल सवार पे 4 बदमाश भसने बांध के पास बहुत तेज़ी से आके रुक गए और उसके आगे रक्षा पुलिस, मौरानी पुलिस प्रभारी, गुरसराय पूर्व प्रभारी अपनी पूरी टीम के साथ और स्वाट और सर्विलांस टीम के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। तो ये बदमाश पुलिस फोर्स को देखकर पीछे भागने का प्रयास किए। पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास किए गए तो इसमें से 2 बदमाश रवि बरार और मुलायम सिंह द्वारा फायरिंग की जाने लगी, जिससे पुलिस द्वारा भी फायरिंग की गई, जिससे रवि बरार और मुलायम को गोली लगी। इन्हें चिकित्सा हेतु CSC भेजा गया है। इसके अलावा मुकेश राजपूत को पुलिस ने दौड़ा के पकड़ा, जिनके पास से कुछ एक असलहा बरामद हुआ है और कुछ पैसे, और इनके द्वारा
डकैती व चोरी में किए जाने वाले उपकरण भी बरामद हुए हैं और इन सब के पास से पूरी जामा तलाशी ली गई है, तो 3 असलहा भी बरामद हुआ है। गरौठा से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। खबर झांसी के मौरानीपुर से है, जहां मोहल्ला नई बस्ती में 2 युवकों ने कारखाने के मालिक के ऊपर गोली चला दी, जिसमें एक युवक भी घायल हुआ है जबकि दूसरा युवक फरार हो गया है। जानकारी के मुताबिक खरगापुर जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश निवासी गुलाम नबी पुत्र फरुद्दीन ने मौरानीपुर कोतवाली पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि वो मोहल्ला नई बस्ती में अलाव मैदान के पास एक कारखाना खोले हुए है, जहाँ पर सुबह छतरपुर मध्य प्रदेश निवासी 2 युवक उसके पास आए और 5,000 रुपए की मांग करने लगे। जब उसने रुपए देने से मना कर दिया तो युवकों के द्वारा उसके साथ गाली गलौज करते हुए तमंचे से फायर कर दिया, जहां से वो जान बचाकर भागा। तो वहीं गोली चलने की आवाज सुनते ही मौके पर मोहल्ले के लोगों की भीड़ जमा हो गई। गोली चलाने वाले युवक को दबोच लिया गया, लेकिन दूसरा युवक मौका देखते हुए फरार हो गया। इस पूरे मामले पर पीड़ित ने कोतवाली पुलिस से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। भैया नाम क्या है आपका? हमारा नाम नौशाद है। कहाँ के रहने वाले हो? यही नई बस्ती के। यहाँ क्या हुआ अभी? भैया हम सब्जी लेके मंडी से चले आए थे, रन्नू को हमने भागते लेके हमने हो क्या गया, वो कहना वो कट्टा लेके चला रहा पीछे से। हमने उसके बाद हमने सब मोटरसाइकिल खड़ी करी और पीछे उसके भागते गए। जब तक आए तब तक उसने इसमें फायर ही कर दिया। अच्छा। अगर वो भागता ना उसको मार ही देते हालत को यार। फायर किसके ऊपर किया था? फायर उसने ऊपर किया, जो को उसके ऊपर करने वाला था उसको लोगों में हो गया। फिर पड़ा वो किसको मारने वाला था? रन्नू को। अच्छा। हाँ। रन्नू कौन है? रन्नू यहाँ का एक कारखाने में है काम करने वाला है। अच्छा, कहाँ का था वो लड़का? अब ये पलेरा का है। अच्छा। पलेरा के रहने वाले हैं ये सब। अच्छा। जो लड़का कट्टा चला रहा था वो छतरपुर का रहने वाला है, वो जो काम करने वाले वो पलेरा के हैं। अच्छा। खरगापुर के रहने वाले हैं। वहाँ अभी वो लड़का कहाँ गया? अभी वो लड़का भाग गया, बुलाया उसको अभी हमने बोलना है फोन करके उसको। और जो पुलिस पकड़ के ले गई वो कौन है? वो छतरपुर का है रहने वाला। अच्छा, जो उसी ने फायर किया है? हाँ उसी ने फायर किया जी। ठीक है। भैया क्या नाम है तुम्हारा? हमारा अकमल। कहाँ के रहने वाले? खरगापुर। खरगापुर। क्या हो गया था यहाँ पे? यहाँ पे ये हो गया था, हम लोग कारखाने में थे। अच्छा। 2 लड़के आए। अच्छा। हम अंदर चले गए। हमारे मतलब जो ठेकेदार हैं आगे वो थे अंदर, और वो लोग आए, हम चले गए अंदर। सीधा उन्होंने कट्टा निकाला और उनको मारने की धमकी देने लगे। अच्छा। और वो हमारा वो सेठ जैसे भागा वहाँ पर, उनके पीछे वो चले गए मारते हुए कट्टे लेके। कौन नाम पता है उनका? कौन है, कहाँ के हैं? जावेद है, छतरपुर के हैं। छतरपुर के हैं जी। अच्छा, पुलिस को शिकायत की है आपने? पुलिस को वो करने की शिकायत करने गए थे, हम इस साइड गए थे। अच्छा, अभी कहाँ गया वो? कौन? वो लड़का जो था वो उनका रिश्तेदार है, जो वो अभी आए थे। हाँ। तो एक तो पकड़ गया। अच्छा। एक भाग गया। अच्छा, एक पकड़ गया, एक भाग गया। हाँ, 2 कट्टा ही पकड़ा है? कट्टा पता नहीं है, हम तो साइड चले गए। कट्टा पकड़ने का ले गए। अच्छा, और क्या कोई पुरानी रंजिश थी क्या? नहीं, पुरानी रंजिश नहीं थी, काम ही की थी। अच्छा। मतलब एडवांस पैसे मांग रहे थे। अच्छा। तो मना कर दिया देने के लिए। अच्छा। इसके पीछे हुआ ये सब। तो क्या कितने फायर किए उसने? फायर का मुझे पता नहीं, हम तो अभी हाल आए हैं। भैया क्या नाम है तुम्हारा? गुलाम नबी। कहाँ के रहने वाले हो? खड़गापुर। अभी ये कहाँ रहते हो यहाँ पर? नई बस्ती मऊरानीपुर है, ठीक है। अलाव मैदान के पास। आज क्या घटना हो गई आपके साथ? आज ये घटना हो गई कि हम कारखाने में साफ सफाई कर रहे थे और चद्दर मद्दर हटा रहे थे, तो 10 बजे के करीब जावेद और दोनों सोनू आए और तमंचा निकाल के उसमें उनने लोड भी किया उसको और चलाने लगे। तो वो हम घबराहट के मारे वहाँ से भागे। इनने हमारा पीछा किया 1 किलोमीटर दूर तक। 5,000 रुपये मांग रहे थे। इस बात के मांग रहे थे, बोले हमारी औरत की तबीयत खराब है, तो आप मुझे 5,000 रुपये दीजिए। तो हमने उससे कहा कि मैंने जो पैसा था आपका दे दिया है, हमारा पैसा आप एडवांस भी लिए हैं। तो इसके बाद फिर उनने मेरे ऊपर बोले नहीं तुमने हमारे साथ गेम खेला है, और वो गोली चलाने लगी। क्या वो तुम्हारे यहाँ काम करते थे? जी काम करते थे, लेकिन हमने उनको भगा दिया था। नशा पत्ती करते थे, इसलिए हमने भगा दिया था। अभी थाने में बंद है। कौन? जावेद। दोनों लोग? एक लोग है, एक फरार हो गया है। शिकायत आपने थाने में? जी उसमें किया है मैंने शिकायत। तो आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि उसको हमें न्याय मिले। नहीं, जो पकड़ा गया है वो तमंचा था? उसके बाद बरामद हुआ है तमंचा। जी पुलिस भी आई, तो पुलिस लेके आई उसको। मौरानीपुर से सी न्यूज संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट।
खबर कौशाम्बी के सिराथू से है, जहां सिराथू तहसील के एक गांव में आवास का निर्माण करा रही महिला के आवास को दबंगों ने गिरा दिया। महिला ने मामले की शिकायत एसडीएम सिराथू से करते हुए दबंग पर अभद्रता और मारपीट का आरोप लगाकर कार्यवाही की मांग की है। सिराथू तहसील क्षेत्र के चकसैनी निवासी किरण देवी पत्नी राजेश सिंह ने एसडीएम सिराथू को दिए गए शिकायती पत्र के हवाले से पड़ोस के रहने वाले दबंगों पर आरोप लगाते हुए बताया कि पीड़ित अपनी भूमि पर प्रधानमंत्री आवास का निर्माण करा रही थी। इसी दौरान पड़ोस के रहने वाले दबंग ने पत्नी और परिवार के लोगों के साथ मिलकर निर्माणाधीन आवास को गिरा दिया। पीड़िता के विरोध करने पर दबंग अभद्रता करते हुए मारपीट पर आमादा हो गए। पीड़िता की शिकायत पर एसडीएम सिराथू ने सैनी पुलिस को कार्यवाही करने का आदेश दिया है। क्या मामला है? सर मामला ये पूर्वजों से हमारी ये ज़मीन है, पूरा गांव का आदमी बता रहा है, प्रधान जी भी बता रहे हैं, हर कोई बता रहा है। उसके बाद भी ज़बरदस्ती हमारा मकान तोड़ देती है। 2 बार तोड़ चुकी, जिसमें कि हमारा पूरा खर्च 3 से 4 हज़ार रुपये लग चुका सीमेंट वालों का। मेरा आवास आया, बताओ मैं कहाँ से बनाऊँगा? क्या नाम है आपका? राजेश पटेल, चकसैनी। कौशाम्बी से सीनियर संवाददाता एफ वसीम गाजी की रिपोर्ट। खबर अमेठी से है, जहां आग लगने से घर में रखा कीमती सामान जलकर राख हो गया। बता दें कि कल शाम 5 बजे जैनबगंज सकुल बाजार अमेठी इलाके के एक घर में आग लग गई। बताया जा रहा है कि ये आग शॉर्ट सर्किट से लगी, जिसमें घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। ये आग नसीरुद्दीन के घर में लगी, इसमें काफी नुकसान हुआ है। अमेठी से सीनियर संवाददाता राम धीरज यादव की रिपोर्ट। खबर एटा के जलेसर से, जहां खेत से घर को जा रहे एक युवक के साथ अनहोनी हो गई। बताया जा रहा है कि जब वो खेत से लौटकर घर जा रहा था तो उसी वक्त गांव के ही कुछ लोग, जिनके नाम पूरन, नरेश, दीपक और पत्नी पूरन है, ये सभी लोगों ने उसे घर के अंदर खींच लिया और लाठी डंडों से उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद वो गंभीर अवस्था में घायल हो गया। किसी तरीके से बचकर भागा और घर पहुंचा, जहां उसने घटना के संबंध में अपने परिवारीजनों को जानकारी दी। गंभीर अवस्था को दृष्टिगत करते हुए सबसे पहले परिवारीजनों से लेकर इलाज कराने के लिए ले गए, जहां हेरिटेज हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत की जानकारी मिलते ही गुस्साए ग्रामीण थाने पर एकत्रित होने लगे और शव को रखकर थाने के सामने हंगामा करने लगे। ग्रामीण और परिजन कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। सदर विधायक विपिन वर्मा डेविड से हुई फोन पर वार्ता के उपरांत शांत हुए परिवारीजन। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्राधिकारी पुलिस राघवेंद्र सिंह राठौर और कोतवाली प्रभारी जलेसर जगदीश चंद्र भी मौके पर पहुंच गए। एटा से सीनियर संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। एक बड़ी खबर फर्रुखाबाद से सामने आई, जहां शॉर्ट सर्किट से गेहूं की खड़ी फसल में अचानक से आग लग गई। आग लगने से एक छात्रा की मौत भी हो गई। बड़ी मुश्किल से ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जा सका तब तक छात्रा की जलकर मौत हो चुकी थी। वहीं इस पूरी घटना में एक बच्चा भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना पर थाना नवाबगंज पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंची। ये पूरा मामला नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव बलीपुर का बताया जा रहा है। फर्रुखाबाद से सीनियर संवाददाता आर्यन की रिपोर्ट। खबर जुन्नार देव से, जहां राहुल गांधी की संसद से सदस्यता समाप्त करने को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जुन्नार देव ने शहर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक पर धरना प्रदर्शन किया। सभी कांग्रेसी वक्ताओं ने नरेंद्र मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए भाजपा पर निशाना साधा। राहुल गांधी की सदस्यता को मोदी सरकार ने समाप्त किया है, जिसके चलते सभी कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन किया। सभी वक्ताओं ने अपने उद्बोधन में देश की भाजपा सरकार की नीतियों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आगामी दिनों में उग्र आंदोलन भी वो लोग करेंगे। इस मौके पर ब्लॉक कमेटी के अध्यक्ष अमरदीप राय, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष घनश्याम तिवारी, प्रदीप शर्मा, अशोक विश्वकर्मा समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। किन मुद्दों को लेकर आपने आज आंदोलन किया है? आज जिस तरह से भारत में खुलेआम लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी के द्वारा की जा रही है, जिसके तहत हमारे नेता परम आदरणीय राहुल गांधी जी की संसद, पहले तो उन्हें संसद में बोलने नहीं दी गया और उसके बाद उनकी संसद से सदस्यता ही समाप्त कर दी गई। आज हमारे देश का संविधान, जिसको हमारे कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने प्राण की बलि देकर इस देश को आज़ाद कराया था, यहाँ इसे संचालन करने के लिए एक संविधान दिया था, उस संविधान की खुलेआम हत्या की जा रही है। अगर हम आज सभी सड़क पर आकर इसका विरोध नहीं करेंगे तो कल को हमारे घर में भी आकर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आकर नुकसान पहुँचाएंगे। इसीलिए हमने हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के पक्ष में
ये आज धरना प्रदर्शन किया। अभी तो ये एक शुरुआत है, इस लड़ाई को हम गांव-गांव, घर-घर तक लेकर जाएंगे। थैंक यू सर। किन मुद्दों को लेकर आपने आज आंदोलन किया है? राहुल गांधी जी के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ हम पूरे गांधी जी के समक्ष सत्याग्रह के लिए आज पूरे कांग्रेस जन एकत्र हुए। हम ये अन्याय सहन नहीं करेंगे, आगे भी ये लड़ाई जारी रहेगी। जनारदेव से सीनियर संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। खबर शहडोल से, जहां शहडोल के गोहरा पारू थाना क्षेत्र के शहडोल रीवा मार्ग सेमरा गांव के समीप एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद शहडोल रीवा मार्ग में जाम लग गया। मौके पर पुलिस पहुंची और जाम को हटवाया। शहडोल से सीनियर संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।